प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। हम सब अपने जीवन में अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हो सकता है कि आज आपके जीवन में आप लड़ रहे हैं दुख से ताकि आप सुख की तरफ जा सकें, बुराई से लड़ रहे हैं ताकि आप अच्छाई की तरफ जा सकें, किसी बीमारी से लड़ रहे हैं ताकि आप स्वस्थ हो सकें, पैसों की समस्या से लड़ रहे हैं ताकि आप समृद्ध हो सकें, रिश्तों में तनाव कड़वाहट को लेकर आप लड़ रहे हैं ताकि आपके रिश्ते अच्छे हो सकें, प्रेम और शांति रहे परिवार में, निराशा से लड़ रहे हैं ताकि जीवन में आशा, उम्मीद और विश्वास बने। हम सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी लड़ाई अपनी अपनी जिंदगी में लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ये लड़ाई लड़ें। परमेश्वर चाहता है कि ये लड़ाई परमेश्वर को ही आप दे दें, क्योंकि परमेश्वर ही इस लड़ाई को लड़ना चाहता है। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास अध्याय 20 और वचन 15। यहाँ लिखा है, वह कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, कुछ भी हो जीवन में, परमेश्वर चाहता है कि हम ये लड़ाई परमेश्वर को ही दें। परमेश्वर चाहता है कि आप इस युद्ध को ना लड़ें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इसमें अपने आप को झोंक दें, लेकिन वो चाहता है कि वो इसकी बागडोर संभाले, वो इस युद्ध का नेता बने। और वो कहता है कि डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो परमेश्वर ये कह रहा है कि आपके जीवन में जो भी लड़ाई है, चाहे सुख को लेकर हो, चाहे समृद्धि को लेकर हो, चाहे शांति को लेकर हो, प्रेम को लेकर हो, बढ़त को लेकर हो, या किसी भी तरह की जो लड़ाई है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे लड़े ना, लेकिन वो ये भी चाहता है कि आप उससे भागे ना। बस आप डटे रहें और परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा, क्योंकि वो लड़ेगा। आपको लड़ना नहीं है, सिर्फ डटे रहना है, भागना नहीं है उससे। और ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि जो परमेश्वर, जिसने इस पूरी दुनिया की रचना की है, जो स्वर्ग और धरती का मालिक है, सब चीजें उसकी मर्जी से चलती हैं, वो बोलता है आपसे कि वो आपका युद्ध लड़ेगा। बस इतना ही आपको करना है कि युद्ध से भागना नहीं है। इतना ही आपको करना है कि जीवन की कठिनाई से मुंह नहीं मोड़ना है, डटे रहना है विश्वास के साथ, क्योंकि लड़ाई यहोवा की है, परमेश्वर की है। क्योंकि ये हमारी कल्पना से परे है। हम अपनी सामर्थ्य और शक्ति के साथ इस दुनिया को नहीं जीत सकते, लेकिन ये लड़ाई परमेश्वर की है। परमेश्वर ने इस जगत को बनाया है, परमेश्वर ही इसका मालिक है। और जब हम विश्वास में आते हैं, जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो वहीं से ये लड़ाई परमेश्वर की हो जाती है। हमारे विश्वास के अनुरूप, हमारे विश्वास के हिसाब से, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा परमेश्वर हमारी तरफ से हमारी लड़ाई लड़ता है और वो हमें जीत दिलाता है। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी से गुजरते हैं। किसी को डिप्रेशन है, किसी को अशांति है, किसी के घर में कलह चल रहा है, किसी को नौकरी में तरक्की चाहिए, किसी को बिजनेस में तरक्की चाहिए, किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ना है आत्मिक रूप से, कोई किसी बुरी संगति या बुरी आदत से परेशान है, या फिर कोई ऐसा है जिसको सही से कोई देखभाल करने वाला नहीं है उसके जीवन में। लेकिन इन सब के बावजूद हम जब परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसे अपना प्रभु मानते हैं, तो ये लड़ाई उसकी हो जाती है। जब तक हम खुद से लड़ेंगे, जब हम खुद से कुछ ना कुछ सर्च करते रहेंगे कि ये करें, वो ट्राई करें, अलग अलग लोगों की एडवाइस लेते हैं, अलग अलग ऐसे लोगों की भी हम सुनते हैं जो आत्मिक नहीं है, जो ईश्वर परमेश्वर को नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर बोलता है सिर्फ मुझ पर अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो, मैं तुम्हें संभालूंगा, हर हाल में संभालूंगा, क्योंकि लड़ाई मेरी है। आपको डरना नहीं है, लेकिन हिम्मत रखना है और डटे रहना है। लड़ना नहीं है, लड़ने का काम परमेश्वर का है। मुझे नहीं पता कि आज आपके जीवन में किस चीज का संघर्ष है। हो सकता है कि किसी को अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो, एक ऐसी लड़ाई जो अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को लेकर चल रही है, बीमारी को लेकर चल रही है, और आपको बहुत ही जरूरी है कि आप तुरंत चंगे हो जाएं। हो सकता है कि आपके जीवन में फाइनेंस को लेकर, यानी कि पैसों की समस्या है, जिसकी वजह से आपके घर को चलाने में दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि आपके पैसे कहीं रुके हैं, वहां से वापस नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको जो मिलना चाहिए वो आपका हक नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनमें कड़वाहट आ गई है, और इसकी वजह से आप दिन रात परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे इन्हें सही करें, या कैसे कुछ गलत हो गया उसे सही कैसे करें। लेकिन इन सब के बावजूद जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा, मैं तेरे जीवन के संघर्ष में तेरे साथ रहूंगा और तुझे जितवाऊंगा।
और जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मेरे जीवन की जो संघर्ष है, जो परेशानी है, उसे मैं ही सुलझा लूँगा, मैं ही सही कर लूँगा, तब तक हम कभी नहीं जीत सकते। जब हम परमेश्वर पे आश्रित हो जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसी क्षण से हमारी युद्ध में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के साथ साथ विजय निश्चित हो जाती है। क्योंकि आपका जो युद्ध है, आपके जीवन का जो संघर्ष है, वो परमेश्वर लड़ रहा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 20 वचन 1 यहाँ लिखा है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे डरना मत। तेरा यहोवा, तेरा परमेश्वर जो तुझको मिस्र से निकाल कर लाया, वो तेरे संग संग है। प्यारे भाइयों बहनों, वचन यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी दिखती हो आज, हो सकता है कि हमें ऐसा लग रहा हो कि हम अभी ये युद्ध कभी नहीं जीत सकते, हम ये अपने जीवन की जो विपत्ति है इससे नहीं निकल सकते। ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति हेल्प करने के लिए नजर नहीं आ रहा है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी नहीं ऐसा प्रियजन जो हमें मदद करे, कोई रास्ता, कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु कहता है इन वचनों में कि आप अपने से बड़ी जो परेशानियां हैं, जो सेनाएं हैं, उनको मत देखो, उनको देख के डरो मत, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जिसने बड़े बड़े काम किए तेरे लिए, उसी शक्ति, उसी सामर्थ, उसी प्रेम के द्वारा वो तेरे संग रहेगा और तुझे जितवाएगा। कितनी अच्छी बात है, अगर परमेश्वर खुद हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। इस सारे दुनिया का खजाना परमेश्वर के ही पास है, वही सबका मालिक है, और अगर वो हमारे साथ है तो हमें कौन गरीब बना सकता है। इस सारी दुनिया को समझाने वाला, संभालने वाला और उसकी रक्षा करने वाला खुद परमेश्वर है। अगर वो हमारे साथ रहे तो हमारे जीवन में दुख, विपत्ति, परेशानी और रोग आ कैसे सकता है? नहीं आ सकता। और हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम उसी परमेश्वर, उसी सामर्थी, सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना करते हैं। आइए उसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए प्रभु, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम का परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ इन वचनों का प्रभु जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि आप वो महान परमेश्वर हैं, आप वो महान प्रभु हैं जो हमें प्रेम करते हैं, आप वो महान परमेश्वर है जो हमारा ख्याल रखते हैं, आप वो महान परमेश्वर है जो हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं। परमेश्वर, ये युद्ध हमारा नहीं आपका है, क्योंकि हम तो बस आपके सेवक हैं परमेश्वर। और आप खुद कहते हैं कि जो आप पर भरोसा रखता है परमेश्वर, वचनों के अनुसार उसके लिए आप लड़ाई लड़ते हैं। उसके जीवन की जो परेशानी है, उसके जीवन की जो युद्ध है, किसी भी चीज को लेकर आप लड़ते हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय कि आप हर विश्वासी के संग हैं परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ कि आप हर एक विश्वासी के दिल के दुख और दर्द को समझते हैं परमेश्वर, विश्वास करते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप उसके विश्वास को जांचते हैं, आप विश्वास करते हैं हमारे ऊपर कि हम बदलेंगे, और प्रभु आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं परमेश्वर। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी उपस्थिति का हर वक्त, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों का हर वक्त जो लगातार हमारे लिए बने हुए हैं, जो कभी बदलते नहीं, जो ऐसे वचन हैं आपके परमेश्वर, जो आपके वादे कभी बदलते नहीं, हमेशा आपके लोगों के लिए वैसे की वैसे ही हैं प्रभु। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम का, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस पूरे समय का। और प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी भाई बहनों का जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, आशीष कीजिए हर एक भाई बहन पर। उनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की निराशा है, किसी भी तरह का दुख है, यीशु के नाम से आज ठीक हो जाए परमेश्वर। दया कीजिए कि किसी के जीवन में पैसों को लेकर समस्या चल रही है प्रभु, चाहे उनके जीवन में कैसी भी समस्या हो पैसों को लेकर, उनके जीवन में परमेश्वर, चाहे बच्चों की फीस भरनी है उनको, चाहे उनको घर का खर्चा चलाना हो, कहीं उनके पैसे रुके हुए हैं, किसी वजह से उनके पास जो पैसे आने चाहिए वो सही रीति से नहीं आ रहे हैं प्रभु, आशीष कीजिए आज प्रभु यीशु नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा। जहां भी वो पैसे रुके हैं आज ही उनके पास पहुंच जाएं। हालेलुया। प्रभु मदद कीजिए, जो भी मेरा भाई बहन इस समय स्वास्थ्य के लिए देख रहा है परमेश्वर, उसके जीवन में बीमारी है, कोई चंगाई चाहिए, चाहे उनके बच्चों को, उनके परिवार में, या उनके किसी परिजनों को, या उनको खुद को परमेश्वर, कितनी भी लंबी परेशानी हो, कितनी भी पुरानी बीमारी है, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो बीमारी पूरी तरह से खत्म हो सके। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर मदद कीजिए, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है उनके विश्वास को बढ़ाइए, मदद कीजिए परमेश्वर की उनके जीवन में पवित्र आत्मा का वास हो सके, वो देख सकें कि आप वो प्रभु हैं जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, आप वो प्रभु हैं जो हमारे जीवन के युद्ध को लड़ रहे हैं। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उसमें अपने आप को झोंकने की जरूरत नहीं है, टेंशन और डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपत्ति में जो लड़ाई है वो प्रभु यीशु मसीह की है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आपके उन वचनों का जो हमें आश्वासन देते हैं, मदद कीजिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। मदद कीजिए सभी विश्वासी भाई बहनों को उनके जीवन में, मदद कीजिए कि उनके जीवन में उन्हें सामर्थ्य मिल सके, मदद कीजिए यीशु जी कि उनके जीवन में प्रभु उन्हें शांति मिल सके, प्रेम मिल सके, उनके परिवार में शांति, प्रेम
और परमेश्वर समृद्धि बनी रहे। मदद कीजिए हर एक भाई बहन को कि उसके जीवन में जो भी निराशा है वो आज दूर हो जाए। मदद कीजिए प्रभु कि जो भी इस समय आपकी तरफ देख रहा है उस प्रेम भरी आंखों से परमेश्वर जो आप पर विश्वास कर रहा है प्रभु, उसके जीवन में विश्वास को बढ़ाइए और चमत्कार दिखाइए प्रभु। मदद कीजिए हर एक व्यक्ति को कि उनके स्वास्थ्य में परमेश्वर बढ़ोतरी हो, उनके स्वास्थ्य अच्छा हो सके, उनके जीवन में हर एक रोग हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से आज दूर हो जाए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर मदद कीजिए कि उनके जीवन में वो लोग फाइनेंशियल मिरेकल देख सके। मदद कीजिए कि उनके जीवन में बड़े बड़े काम और बड़े बड़े चमत्कार दिख सकें। जिन भी लोगों को जो भी परेशानी उनके मन में आज चल रही है, जो भी वो अपने मन में सोच रहे हैं, डर रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है, प्रभु चमत्कार दिखाइए। आप उनके मनों को जांचिए और जो वो चाहते हैं प्रभु उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से करके अपने चमत्कार को दिखाइए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस समय का, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति का और आपके होने का। सबके साथ रहिए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।